हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन राइड्स ए बाइसाइकिल अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 meters. The radius of the wheel of the bicycle is 50 centimeters. This is meter, this is centimeter. The cycle comes to the starting point for the first time in 1 hour. What is the number of revolutions of the wheel in 15 minutes? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक सर्कुलर पाथ पे एक पर्सन राइड करता है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? 50 मीटर। इस सर्कुलर पाथ पे एक पर्सन राइड करता है बाइसाइकिल। ठीक है जी। अब जो साइकिल है, ठीक है, साइकिल बना देता हूं मैं ऐसे ऐसे। ठीक है जी, ठीक है। और इस साइकिल का जो व्हील है इसका बाइसाइकिल का, उसका जो रेडियस है दैट इज 50 सेंटीमीटर्स और आई कैन से दिस इज 0.50 मीटर्स। ठीक है जी, सेम यूनिट करने के लिए ना। अब साइकिल इस पूरे पाथ पे चलेगा, दैट मीन्स इट वुड राइड 2 पाई आर, रेडियस बीइंग 50 मीटर्स। और वो कहता है कि द साइकिल कम्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1 आवर। मान लीजिए यहाँ पे से वो स्टार्ट करता है और 1 घंटे बाद वो फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचता है। दैट मीन्स ये जो पूरा इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा? 1 आवर। और हमें कितने फाइंड करना है? 15 मिनट्स में। सो कन्वर्जन क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखिए 2 पाई आर हो गया पूरा 1 आवर में। अब 15 मिनट्स और इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 15 यहाँ पे, 60 यहाँ पे। ठीक है जी, तो दैट वुड बी 2 पाई आर अपॉन 4। ये वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए 60 मिनट्स और 15 मिनट्स, तो रेशियो क्या आ रही है? 1:4। ठीक है जी, 15 डिवाइडेड बाय 60। तो दैट मीन्स जो जिस लेंथ के लिए हमें मांगा गया है कि वो कितने रेवोल्यूशन लेगा, वो क्या होगा? दैट वुड बी 1/4 ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। टोटल सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। सो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 2 इंटू पाई इंटू 50, ठीक है जी, अपॉन 4। सो ये है जिस पे हमें चेक करना है कि कितने रेवोल्यूशंस व्हील के होंगे। अब देखिए व्हील का एक सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई इंटू 0.50, तो वो मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू 0.50। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको हटा दें, यहाँ लिख देंगे 100। 50 और 50 कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यू वुड बी लेफ्ट विथ 4। यहाँ पे क्या जाएगा? 25। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 25 रेवोल्यूशन साइकिल जब लगाएगा तो वो 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? जो इसका क्वार्टर होगा, 1/4। ठीक है जी, चलेंगे शाह नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर द स्क्वायर ऑफ साइड ABCD इज 7. The side of square ABCD is 7 centimeter. What is the area of the shaded portion formed by arcs BD of the circle with center C and A? और साइड कितनी दी है? 7। ठीक है जी। अब देखिए आपको ये फाइंड करना है इस एरिया जो शेडेड है, जो एक लीफ की तरह भी लग रहा है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए अगर ध्यान से, अगर मैं इस आर्क को देखूं तो ये इस सेंटर से ऐसे ड्रा हुई है। ठीक है जी, और ये सारा एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ से, फिर मेरे को अगर इस चीज का निकालना एरिया, सिर्फ इसका, तो ये हाफ ट्राइंगल जो है इस साइड, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर जब मेरे को इस साइड की आर्क का निकालना है तो ये वाले सेंटर से मैंने ये आर्क ड्रा की। फिर इस पोर्शन का, अगर सिर्फ इस पोर्शन का निकालना है तो मुझे इस साइड वाली ट्राइंगल, ये इस पोर्शन के, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रा करके समझा देता हूँ। देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है जी, और एक ऐसे आ रहा है। सिंगल लीफ की अगर बात करें, जो हाफ इस साइड वाला कर लेते हैं, पहले मैंने निकालना है पूरे क्वाड्रेंट का, उसमें से मुझे ये ट्राइंगल का माइनस करना है। सेम चीज मुझे जब ये वाला निकालना है तो इस साइड वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें से मुझे ये ट्राइंगल माइनस करना है। ठीक है जी, तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखेंगे ये आर्क डल रही है। ठीक है, तो मैं कौन सा क्वाड्रेंट का निकालने जा रहा हूँ? ये ऐसे। ठीक है जी, BCD। ठीक है जी, सो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी पाई आर स्क्वायर 90.360। ठीक है जी, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब सेम आर्क यहाँ से भी एक ड्रा हो रही है, तो दैट मीन्स मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। माइनस क्या कर लूंगा इसमें से? देखिए इस साइड से ये ट्राइंगल आपने माइनस करनी है, सो दैट इस पूरे क्वाड्रेंट में से ये वाला एरिया फाइंड आउट हो जाएगी, इस लाइन के ऊपर वाला, डायगोनल के ऊपर वाला। और इस साइड से ये वाला, तो ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी BDA और BDC। तो दैट मीन्स जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। 2 यहीं पे कैंसिल कर दीजिए इसको पहले, तो
तो ये क्या आ जाएगा 22/7, रेडियस कितना है पे आ जाएगा 49 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 7 × 7 49। अब देखिए आप यहाँ पे 49 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 भी है तो ये यहाँ से 11, ठीक है जी, ये 2 था। 49 11/7 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये आगे फर्दर क्या हो जाएगा 49 11 माइनस 7 डिवाइड बाय 7 7 जा 49, तो यू वुड बी लेफ्ट विथ 7 × 11 माइनस 7 इज 4, सो दिस वुड बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 2010 पेपर 1 CDS। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल द पेरीमीटर ऑफ विच इज 18 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ अगर x मान लूँ और ब्रेड्थ y, तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा 18, तो x + y कितना आ गया 9। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी आपको पेरीमीटर फॉर ए गिवन पेरीमीटर, ठीक है, आपने याद रखना है मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का कब होता है ऑफ ए रेक्टेंगल इज व्हेन इट इज ए स्क्वायर, ठीक है जी। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको चेक भी कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे x + y, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है जी। जनरली हम x को मतलब लेंथ को ज़्यादा रखते हैं, तो मैं अगर यहाँ रखता हूँ 7 और ये 2, तो कितना आ जाएगा एरिया 7 × 2 इज 14, ठीक है जी। 7 यहाँ पे भी आ जाएगा 14 और ये यहाँ पे 18 आ जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है जी। और क्या रख सकते हैं हम 5 और 4 भी रख सकते हैं, ठीक है जी। देखिए 5 और 4 से कितना हो जाएगा ये एरिया 5 × 4 20, ठीक है जी। देखिए 20 ऑप्शन है। अब इसके ऊपर ऑप्शन एक ही आ रहा है, ये वाला आप चेक करेंगे। देखिए 6 और 3, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ये सारे ये एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो 6 और 3 भी अगर मैं रखता हूँ ये और ये, देखिए पेरीमीटर फिर से 6 6 12 हो जाएगा, 3 और 3 6 18 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसी से सॉल्व किया x + y 9, ठीक है। तो अब जब भी वैल्यू डाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं, इस लास्ट वाला मैं लिख लेता हूँ, कोई भी आप एग्जाम्पल और डालेंगे तो जो भी आपको कंसेप्ट होना है सबसे पहले आपने कुछ एग्जांपल्स डालनी है, ठीक है जी। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कब होता है, जब ये स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ये साइड क्या हो जाएगी बराबर, सो आई कैन राइट x + x = 9, 2x = 9 और x कितना आ जाएगा 4.5। व्हेन x is 4.5 तो y भी 4.5। अब आप चेक कीजिए कितना हो जाएगा ये 45 × 45, ये कितना होता है 45 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 100, जो यहाँ के 2 डेसिमल थे, सो दिस वुड बी 20.25, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है जिसपे आपको क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट भी आ सकता है कि फॉर ए गिवन पेरीमीटर मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हेन इट इज ए पैरेललोग्राम, व्हेन इट इज ए रोम्बस, सो इट इज ऑलवेज व्हेन इट इज ए स्क्वायर और व्हेन बोथ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें है, आपने जहाँ इसको अपने आप यहाँ पे भी आप लिखते हैं नोट्स में, तो वहाँ इसको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? The area of circle is equal to that of square. The area of circle is larger than that of square, or area of circle is less than that of square. No conclusions can be drawn. देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको, कुछ वैल्यू लेके करना होता है। देखिए पहले है सर्कल का पेरीमीटर, किसके बराबर होता है पेरीमीटर, वी कॉल दैट सर्कमफ्रेंस, ये किसके बराबर है, और स्क्वायर का किसके बराबर होता है 4 × साइड, ठीक है जी। अब हम लेट कर लेते हैं कि भाई इसको 2πr को एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, दैट लेट अस सपोज 44 मीटर्स, और 4 × साइड भी 44 मीटर्स। यहाँ वैल्यू डाल देंगे 22/7 × r = 44, तो साइड यहाँ पे कितना आ जाएगा 44/4 11। अब देखिए ये जो मैंने 44 लेट किया, एक तो इसकी कंसिडरेशन से किया कि 4 का मल्टीपल हो, यहाँ पे 22 फैक्टर होता है जो डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो 11 के मल्टीपल से मैंने उसको वैल्यू ली है, ठीक है जी। तो कभी कभार आपने एग्जांपल्स भी उसी तरीके की लेनी होती है। अब देखिए जा तो आप यहीं पे कर दीजिए कैंसिल, जा 44 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22 इज अगेन 44, तो r कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप यहीं पे एज्यूम करके नहीं आप कर सकते कि भाई ये रेडियस कम है तो इसका एरिया कम, नो। तो ये क्या है, दिस वाज पोर्शन ऑफ सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा पाई × 49, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, दिस वुड बी साइड स्क्वायर 1 to 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब फर्दर आप पाई की वैल्यू डालें यहाँ पे 3.14 × 49। आप देखिए 50 में से एक कम है, 50 × 3 is 150, तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू से ज़्यादा आएगी, तो कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि भाई सर्कल का एरिया क्या होगा, लार्जर देन दैट ऑफ द स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे आपको ये आपने याद रखना है कि व्हेन इट इज गिवन दैट ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर, देन ये आप ये भी थ्योरम बना के रख सकते हैं, देन एरिया ऑफ द सर्कल इज लार्जर देन दैट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है जी, ताकि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जहाँ ऐसा लिखा होता है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेस देन दैट ऑफ सर्कल, तो दैट इज आल्सो सेम थिंग, तो आपने याद ही रखना है। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दे हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक है जी, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, अदरवाइज दिस कंडीशन इज नॉट फॉलोड अप। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ्स 35 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है जी, देखिए इस ऐसे जो सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर, और देखिए ट्राइंगल है आपकी स्केलन, तो इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, और इन सर्कल का रेडियस जो होता है वो होता है बराबर, आई कैन से दिस इज आर इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी, आपने याद रखना है, दिस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। अब देखिए एरिया तो हमें निकालना ही है, और उससे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, और ये इन तीनों साइड्स का जब ये साइड्स गिवन है तो एरिया कैसे निकलेगा, दैट विल बी थ्रू हेरोन्स फार्मूला। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में हम जो हेरोन्स फार्मूला कर रहे हैं, तो ये तो अब आपको प्रैक्टिस होगी। सो दिस इज सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 35 प्लस 44 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा, दिस इज, देखिए 35 और 75 को ऐड कीजिए, 80 110, तो ये कितना आ जाएगा 110, और 44 154, ये कितना हो जाएगा 77 आपका आ गया सेमी पेरीमीटर, जो आपका डिनोमिनेटर और एरिया फाइंड करने के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, देन इंडिविजुअल साइड्स को आपने माइनस करना होता है सेमी पेरीमीटर से, s माइनस बी और s माइनस सी। सो दिस इज फर्दर 77। अब आप 77 में से 35 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 77 35 2, ये आ जाएगा आपके पास 42, देन 77 माइनस 44 3, तो दिस इज 33, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 77 माइनस 75 दैट इज 2। अब आपको बस इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। 77 कैसे हो जाएगा, 7 into 11, 42 is 7 into 6, 6 I can further write 7 into 2 into 3, so this would be 7 into 2 into 3, 33 is 3 into 11 into 2। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए पेयरिंग कहाँ पे बन रही है आपकी, एक ये और एक, ठीक है जी, तो एक 7 बाहर लिख दूंगा, और क्या आ जाएगा 11, 2 11 है, 2 ही 2 है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3। ठीक है जी, नाउ आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 77 into 6 कैसे करेंगे, 70 into 6 is 420, 7 into 6 is 42, हो जाएगा ये 264, so this comes out to be 462। यूनिट्स क्या चल रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है सेंटीमीटर। अब आपको इन सर्कल निकालने के लिए एरिया से डिवाइड करना है 77 को। ठीक है जी, जो सेमी पेरीमीटर था वो ये है, तो दैट मीन्स इसके प्रोडक्ट में तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपका रेडियस क्या आ गया इन सर्कल का, 6 सेंटीमीटर। इन सर्कल रेडियस वो होता है जब मैक्सिमम रेडियस हो सर्कल का, जो एक तीनों साइड्स को टच करते हुए ट्रायंगल के अंदर ड्रा हो जाए। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। देखिए हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, बट दो चेंजेस है यहाँ पे। देखिए एक तो वायर सिंपली लेंथ दी हुई है 36 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ना ये सर्कल की फॉर्म में है ना ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अपने सिंपली लेंथ आपके पास है 36 सेंटीमीटर लेंथ है वायर की। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी, दूसरी चीज, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, दैट वुड बी पाई आर। बट एक चीज यहाँ आपने नोट करनी है कि ये एक चीज यहाँ पड़ी है, ये भी तो वायर कवर करेगी सेमी सर्कल फॉर्म करने में। ठीक है जी, अदरवाइज उसने यहाँ बोला होता कि भाई ये ऐसे है, ठीक है जी, ओपन है, बट दिस इज आल्सो, ये जरूरी है सेमी सर्कल फॉर्म करने के लिए। तो ये कितना है, ये आर और ये आर, टोटल डी। सो इन टर्म्स ऑफ आर लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2r। यहाँ पे आप, यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको, आर आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 27/22/7 प्लस 2 पाई प्लस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 36। नाउ आर एलसीएम ले लिया आपने, अगर 7, 22 प्लस 14 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 36। तो आर कितना हो जाएगा 36, 22 प्लस 14 इज 36, 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो दिस इज रेडियस वुड बी
7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, दो चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन से अलग हैं, एक तो लेंथ यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ही है 36 सेंटीमीटर, और दूसरा सेमी सर्कल के लिए आपको ये रेडियस भी इंक्लूड करना है, और सेमी सर्कल के लिए इसका हाफ कर देना है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 6 स्क्वायर मीटर is to be painted on a 3 meter by 4 meter board leaving a border of uniform width on all sides. What should be the width of the border? देखिए रेक्टेंगुलर एरिया है 6 स्क्वायर मीटर का, पेंट करना है किस पे, 3 मीटर बाय 4 मीटर बोर्ड पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ 3 मीटर बाय 4 मीटर बोर्ड। जनरली हम क्या करते हैं, लेंथ को ग्रेटर रखते हैं, ऐसे आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक 6 स्क्वायर मीटर एरिया का एक रेक्टेंगुलर एरिया आपने पेंट करना है। ठीक है जी, लीविंग ए बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, लेट अस सपोज दैट विड्थ इज x। ठीक है जी, x मीटर्स, इस साइड भी x मीटर्स, इस साइड भी x मीटर्स, और इस साइड भी x मीटर्स। तो आपको ये विड्थ फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, इसका नाम रख देते हैं A B C D, यह है E F G H। नो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको एरिया E F G H का दिया हुआ है कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल E F G H इज 6 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है जी, बट अगर आपने इसको 4 मीटर और 3 मीटर की वैल्यूएशन में करना हो तो कैसे करेंगे, 4 मीटर ये लेंथ है। ठीक है जी, यहाँ से x घटाएंगे, यहाँ से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 - 2x। ठीक है जी, अब देखिए सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, दिस होल इज 3 मीटर, यहाँ से एक x कटेगा, एक यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये 3 - 2x, और ये किसके बराबर आना चाहिए, जो इसका एरिया है रेक्टेंगुलर बोर्ड का, दैट इज 6। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। देखिए ये टोटल है 4, दिस होल इज 4, यहाँ से x माइनस करेंगे, यहाँ से x माइनस करेंगे इस पोर्शन से, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल बोर्ड की, और यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी जब हम x और x यहाँ से माइनस करेंगे 3 में से। ठीक है जी, और ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया जो कि बराबर है 6 के। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले ऐसे, तो क्या आ जाएगा 12 - 8x - 6x प्लस 2 × 4, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x स्क्वायर पॉजिटिव ही है तो इसी साइड रहेगा, -14x, 6 को इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 - 6 इज 6। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ आ रहा है, जस्ट 2 कॉमन है तो यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर - 7x + 3 = 0। यहाँ तक क्लियर है। चलिए शाबाश। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर - 6x - x + 3 = 0। प्रोडक्ट क्या है, 3 × 2 = 6, -6 × -1 इज +6, तो ये कितना हो जाएगा 2x। अगर आप कॉमन रख लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x - = 0। दिस इम्प्लाइज x - 3 कॉमन रखेंगे तो आ जाएगा 2x - 1 = 0। नाउ आइदर x - 3 इज 0 और दिस पोर्शन इज 0, सो x बिकम्स 3 और 1/2। ठीक है, अब आप दोनों पे चेक कर लेंगे। देखिए जब x 3 होगा तो जब मैं यहाँ पे 3 × 2 is 6, 4 - 2, 4 - 6 is -2, तो ये -2 और 3, 2 3 × 6 और ये क्या आ जाएगा -3। तो लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन उसने ऑप्शन इसलिए निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है 6। ठीक है जी, हमारा ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन रह जाएगा, दैट इज 0.5 मीटर्स। आपका ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ये हुआ जनरल तरीका इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए। अदरवाइज आपने क्या करना था, ये कितना आ रहा है 4, यहाँ पे वैल्यू डालते जाए, 4 - 2x कितना हो जाएगा, 4 - 0.25 जब डालेंगे x की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 3.5, और यहाँ से 3 - 0.5 वुड बी 2.5। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, जब आप 0.5 पे डालेंगे सेकंड वैल्यू तो आपको ये आंसर यहीं पे आ जाएगा, 4 - 1 और 3 - 0.5 2। ठीक है जी, आप कर लीजिए इसको, ये कितना आ गया 0.5 1 4 - 2 और यहाँ पे 2 3 - 2x, x इज 0.5, ये 1 और ये भी 1, तो 3.2 इज 6। तो यही 6 एरिया है जो इनर रेक्टेंगल एरिया जो 6 स्क्वायर मीटर का आपने पेंट करना था। ठीक है जी, तो जब आपकी ये इक्वेशन बन गई तो आप यहीं पे वैल्यूज यहाँ से x की वैल्यू डाल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल हैज इनर डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इफ इट मेक्स 10 revolutions in 5 seconds? ऑप्शंस हैं आपके सारे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, देखिए आपको एक व्हील बनाया मैंने बाइसाइकिल का, इसका इनर डाया कितना है 50 सेंटीमीटर्स, रेडियस कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 25 सेंटीमीटर, और इस पे एक थिकनेस है थ्रू आउट दैट्स
body throughout the circumference of the wheel, that is 10 centimeter. अब मुझे बताइए रेडियस कितना हो जाएगा आउटर विथ थिकनेस का, that would be 25 plus 10, that is 35 सेंटीमीटर. ठीक है जी. नेक्स्ट चीज, इसको आप चेंज कर दीजिए 0.35 मीटर्स. अब आपने निकालना है टोटल 10 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दैट वुड बी 22/7 इंटू आर, दैट इज 35/10. सो दिस इज 7 5 5 2 10 और ये भी 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा. दिस वुड बी 22 मीटर्स. ठीक है जी. यहाँ पे देखिए 0.35 डेसिमल जब उतारेंगे यहाँ 100 रहेगा तो एक 10 और रहेगा यहाँ पे. ठीक है जी. सो दिस इज 2.2 मीटर्स. अब आपको कितने रेवोल्यूशंस के लिए पूछा गया, दिस इज इन 1 रेवोल्यूशन, जो कि सर्कमफ्रेंस जब हम इसको अगर स्ट्रेटन करेंगे तो ये 1 रेवोल्यूशन की आपको 2πr देगा. ठीक है जी. आपको फाइंड करना है कितना, 10 रेवोल्यूशन. सो दिस वुड बी 2.2 मीटर्स इंटू 10 विच इज 22 मीटर्स. अब देखिए स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड. डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने 10 रेवोल्यूशंस में, 22 मीटर्स. और टाइम कितना है 5 सेकंड्स. और यूनिट्स भी देख लीजिए, मीटर पर सेकंड में ही आएगा आपका आंसर. यहाँ से भी कंफर्मेशन हो जाती है कि आपके यूनिट्स ठीक चल रहे हैं जो आंसर में गिवन है. आप इसको कैंसिल कर लीजिए. 5 4 जा 20, अगेन क्या आ गया आपका 2 पॉइंट रखा 20 तो 5 4 जा. सो दिस इज 4.4 मीटर्स पर सेकेंड. कौन सा ऑप्शन बन गया आपका इस केस में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन इज, ऑप्शन गिवन है जिनमें पाई, तो आपने पाई रिटेन रखना है. देखिए वॉल्यूम क्या होता है सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज 24 इज इक्वल टू 392 पाई. पाई बाई कैंसिल, यहीं पे कैंसिल कर दें. देखिए यहाँ पे 3 8 सा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 392 डिवाइडेड बाई 8. देखिए 8 4 जा 32. आपके पास क्या रह गया 7 72 8 9 जा 72. दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. अब देखिए यहाँ पे मैं कोन ड्रा कर देता हूँ. आपके पास रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर्स, हाइट कितना दिया है 24. अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल, वेयर ऑल एल इज स्लांट हाइट. और निकल जाएगी कैसे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. नाउ 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, ये कितना हो जाता है 625. एल कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू नहीं डालनी, किसी ऑप्शन में पाई दिया हुआ है. आर कितना है आपका 7 इंटू 25. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 25 4 जा कितना होता है 25 4 जा 100 और 7 175 पाई, क्योंकि ये एरिया है तो दिस वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर सी. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज टेक्स प्लेस इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. देखिए सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr स्क्वायर. ठीक है जी. तो आर स्क्वायर में सक्सेसिव 2 चेंजेस हुई हैं तो वी कैन यूज द फार्मूला 5 + 5 + 5 दोनों इंक्रीज हैं तो इसलिए साइन पॉजिटिव. 5 × 5 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया ये 10 + 25/100. सो दिस आई कैन राइट 0.25. दिस इज 10.25%. ठीक है जी. ये फार्मूला अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप मेरे परसेंटेजेस का लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए स्फीयर इज 6 यूनिट्स. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा आ जाएगी लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए स्फीयर, तो दैट इज डायमीटर. सो डाया कितना है 6 यूनिट्स. रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस वुड बी 3 यूनिट्स. तो आपको क्या निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम इज ऑफ ए स्फीयर इज 4/3. देखिए पाई सब में ऑप्शंस में है तो आपको सॉल्व नहीं करना है. आर इज 3.3.3. एक 3 कैंसिल, 3 3 या 9 9 4 जा 36 पाई क्यूबिक यूनिट्स. ठीक है जी. कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल टावर आर 10 मीटर एंड 21 मीटर respectively. What will be the cost of painting its curved surface area at the rate of ₹8 per meter square? Curved surface area at the rate of ₹8 per meter square. देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर है ये, तो किसके बराबर होता है 2πr इंटू एच. टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 2πr h प्लस. सो दिस इज बेसिकली, अगर ये सिलेंडर है
तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई को लिख देते हैं 22.7, डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 इंटू हाइट इज 21, 7 3 जा नाउ 22 इंटू 10 इज 220, 220 इंटू 3 इज 660 मीटर स्क्वायर। अब आपको दिया है कॉस्ट क्या पर मीटर स्क्वायर ₹8, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 660 इंटू 8 विच इज 600 इंटू 8 इज 600 इंटू 8 4800, 60 इंटू 8 इज 480, तो ये कितना आ जाएगा 8412 ₹5280, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 3:2 and their radii are in the ratio 3:4. The ratio of their heights is, देखिए वॉल्यूम क्या होता है कोन का, that is 1/3 pi r square h। ठीक है जी। जब हम दो कोन्स का वॉल्यूम, इसको आप ऐसे रख लीजिए, रेशियो लेंगे तो 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। सो बेसिकली रेशियो किसका है r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h1, और ये रेशियो कितना दिया हुआ वॉल्यूम का 3:2 एंड द रेडियस आर इन द रेशियो 3:4। दिस इम्प्लाइज 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 16 h1 by h2 इज इक्वल टू 3/2। दिस इम्प्लाइज h1 रेशियो h2 कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 3/2 इंटू 16/9। ठीक है जी। 16 न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए 8 और ये 3, तो कितना आ गया रेशियो हाइट्स का, h1:h2 इज 8:3, ऑप्शन नंबर ए। A cone of height 8 centimeter and base radius 4 centimeter is carved from a rectangular block of wood 8 centimeter by 6 centimeter by 4 centimeter. The percentage of wood wasted is approximately, देखिए पहले हम निकाल लेते हैं इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो कि क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम दैट वुड बी 8 इंटू 6 इंटू 4, 8 6 है 48, 48 इंटू 4, देखिए 48 इंटू 4, 40 इंटू 4 इज 160 और ये 32 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब इस वॉल्यूम में से कोन एक्सट्रैक्ट किया गया जिसका हाइट है, कोन का लिख लेता हूँ मैं वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 4, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, डॉट हाइट इज 8। ठीक है जी। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, सो कुछ भी यहाँ पे काटने वाला नहीं है तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 2816 डिवाइड बाय 21। ठीक है जी। अब देखिए वेस्ट द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए इसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है जी। इस वॉल्यूम में से एक कोन एक्सट्रैक्ट किया गया है तो दैट मीन्स इसका डिफरेंस होगा, और फिर डिवाइड किससे करेंगे 192 से, 2816 डिवाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 192। ठीक है जी, इंटू 100। ठीक है जी। ये आपको निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस परसेंटेज कम्स आउट टू बी 30.59%। वैसे तो ये 59 है तो ये 30.6 हो जाएगा, बट यहाँ क्लोज अप्रोक्सीमेशन में आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं किसमें, परसेंटेज में भी। फिर से मैं बता देता हूँ, क्यूबॉइड में से हमने, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो ये क्या हुआ बेसिकली क्यूबॉइड। ठीक है जी। आप इसको क्यूबॉइड मान सकते हैं। ऐसे होगा ये कुछ, इसकी जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। इसमें से आपने एक कोन एक्सट्रैक्ट किया जिसकी बेस रेडियस थी 4 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो मे बी कोन इस तरह से पड़ा हो। ठीक है जी। मैं आपको समझाने के पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपने जब पूरे वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम निकाला तो ये आया टोटल वॉल्यूम 192 और कोन का वॉल्यूम 2816/21, माइनस किया तो मेरे पास आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम जो वेस्टेड वुड का था। उसमें से मेरे को क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर ब्लॉक डिवाइड किया और परसेंटेज निकाल दी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए आयरन का जो बॉल होगा वो क्या शेप होगी, दैट वुड आल्सो बी ए स्फीयर। ठीक है जी। सो ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर मेल्टेड, तो बेसिकली आपको क्या करना है 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है जी। दिस वुड बी इक्वल टू n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स जितने इस रेडियस के स्फीयर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज n किसके बराबर आ जाएगा, दिस वुड बी 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। सो दिस वुड बी 3 3 3 3 3 9 3 27
7. So 27 spherical balls of radius 7 centimeter can be made when an iron ball of radius 21 centimeter is melted. So option number D. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, if the curved surface area of a sphere with radius r1 unit is same as the total surface area of another hemisphere, ठीक है जी, यहाँ पे स्फेयर है, यहाँ पे हेमिस्फेयर विद रेडियस r2 यूनिट, देन r2 इज, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर किसके बराबर होता है 4 पाई, रेडियस क्या है r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। देखिए मैंने पहले भी फिगर बनाई हुई है, अगर ये है स्फेयर, इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सारा ही कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका, ये हो जाता है इसका हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया, और जब आप इसमें पाई आर स्क्वायर ये ऊपर सर्कुलर पोर्शन ऐड करेंगे तो ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया विच इज 3 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3 पाई, क्योंकि यहाँ टोटल सरफेस एरिया लिखा है r2 स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है विद रेडियस r, देन r2 इज इक्वल टू, तो r2 कैसे निकलेगा, दैट वुड बी r2 का स्क्वायर 4 पाई अपॉन 3 पाई r1 स्क्वायर, ये 3 पाई को मैंने यहाँ डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दिया, पाई पाई कैंसिल, अब यहाँ से आप r2 निकाल सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 r1 स्क्वायर विच इज 2/√3 r1, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 अंडर रूट 3 और r1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट r1। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, दैट इज लेंथ का क्यूब, और क्यूबाइड का 12 इंटू 8 इंटू 8। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि क्यूब्स पूछे गए हैं आपसे, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी मेड। अब आप 12 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 4 2 जा, डिवाइड करके क्या आ गया 3 2 जा 6 और ये 12, दैट मीन्स 12 सच क्यूब्स कैन बी मेड। ऑप्शन नंबर डी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। रोज थोड़ा सा टाइम डिवोट कीजिए 1 to 2 आवर, ठीक है जी। पहले कंसेप्ट्स, फिर आपने बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बाय हैंड, देखने से नहीं, प्रैक्टिस करनी है आपने क्वेश्चंस की। बाय बाय, टेक केयर।